प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक सरला बिरला परिसर में चल रही है। आगामी 30 मई को केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में बीजेपी के कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता के जरिए दिया। लगातार दिन भर की बैठक है और इस बैठक में हम सबको जानते हैं कि देश के यशस्वी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरा हो रहे हैं और 9 वर्ष 30 मई से लेकर के 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया और हम सबको जानते हैं कि 9 वर्ष बेमिसाल वर्ष, 9 वर्ष उपलब्धियों का वर्ष, 9 वर्ष समावेशी विकास का वर्ष, 9 वर्ष सर्वस्पर्शी विकास का वर्ष और 9 वर्ष देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान का वर्ष, 9 वर्ष देश के अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला वर्ष, 9 वर्ष गांव, गरीब, मजदूर, नौजवान, आदिवासी, दलितों के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला के प्रति 9 वर्ष और 9 वर्ष आर्थिक संकटों से उबरने वाला 9 वर्ष, फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था भारत का है। इसलिए आज 9 वर्ष जब पूरे 30 मई को करेंगे तो 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया जा रहा है और उसका 2 लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री के जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए और गांव और गरीब के हित के लिए जो काम हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। दूसरा उद्देश्य है कि हम इसके माध्यम से पार्टी को और जनाधार बनाने वाला पार्टी हम बनाने वाले, वहां पर पार्टी को और इस कार्यक्रमों के माध्यम से मजबूत करेंगे। जहां हम कमजोर हैं उसको इस कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम मजबूत करने वाले हैं। इसलिए दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के कार्यक्रमों की रचना की गई और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख के लिए तक पार्टी के जो संगठनात्मक संरचना है, कार्यक्रमों की सफलता के लिए जो कमेटियों का गठन है, वर्ग है, प्रशिक्षण वर्ग है और इस प्रकार के कार्यशालाओं के माध्यम से हम कार्यक्रम को कैसे सफल बनाए, ये भी 15 तारीख से 30 तारीख और 30 तारीख से लेकर के 30 मई से लेकर 30 जून के कार्यक्रमों की रचना की गई। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद तुरंत होने वाली इस बैठक में जाहिर तौर पर हार की भी चर्चा होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र की ओर से दिए गए टास्क पर कैसे काम किया जाना है, इस पर भी चर्चा होगी। कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी के अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, कार्य समिति के सदस्य आमंत्रित हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव हार पर दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस खुशियां जरूर मनाए, लेकिन यूपी में क्या हुआ इस पर भी चर्चा करें। थोड़ा आप सब लोगों को बताने में मुझे कर्नाटक का चुनाव विधानसभा का चुनाव और विधानसभा में कर्नाटक की जो परिस्थितियां आप सबको जानते हैं, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और वहां पर हमको पहले से ज्यादा जन समर्थन मिला है। हम 1,34,00,000 वोट पिछले इस चुनाव के पहले चुनाव में हम आए थे। इस चुनाव में 1,40,00,000 वोट पाने का हम लोगों ने काम किया है। हमारा वोट प्रतिशत घटा नहीं। ये अलग बात है कि हम सीटों में परिवर्तित नहीं कर सके, ये हम सब लोग समीक्षा, केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले के चुनाव में, जब इस लोकसभा के चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर
क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इसलिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का अलग अलग पैमाना होता है। लोकसभा के चुनाव मोदी जी के काम, केंद्र सरकार के काम और झारखंड देश की जनता मान ली है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। वहीं नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता के सवाल पर दीपक प्रकाश ने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार फ्लॉप नेता है, उनकी यह देश यात्रा किसी मायने में सही नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं कि उन कांग्रेसियों को भी कि कर्नाटक के चुनाव में आप गुलाल खेल रहे, कोई बात नहीं, मिठाई खा रहे, अच्छी बात है, ढोल बजा रहे, अच्छी बात है, खुशियां मना रहे, अच्छी बात है, फटाखा फोड़ रहे, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर सोनिया गांधी की राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वडेरा की राजनीति होती है, वहां पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस सफा चट हो गई है। इसलिए जो खुशियां मनाने वाले कांग्रेसियों को मेरा निवेदन है कि आप कर्नाटक की खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शव यात्रा कांग्रेसियों की निकली है, उस शव यात्रा में भी आप शामिल होने का काम करें। इसको किस रूप में देखते हैं? नीतीश कुमार आए यहाँ पर, हेमंत सोरेन अब सुपर फ्लॉप नेता नीतीश कुमार, इसके बाद कांग्रेस पर नीतीश कुमार जी की मति मारी गई है। नीतीश कुमार अब ऐसे लोगों के गोद में जाकर के बैठ गए हैं जो जिनके राजपाट में भ्रष्टाचार हुआ था, उनके गोद में जाकर के बैठ गए जिन्होंने भ्रष्टाचार भी किया और लोकतंत्र की हत्या की। इसलिए नीतीश कुमार बिहार के परिस्थितियों से, वहां बिहार में अराजकता है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, विकास नाम की कोई चीजें नहीं है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। इसलिए नीतीश कुमार पलायन कर रहे हैं और राजनीतिक तीर्थाटन के तहत जगह जगह पर भ्रष्टाचारी नेता के पास जा करके उनको भ्रष्टाचारी देवता मानते हुए उनका नमन कर रहे हैं। इसलिए अब वो अप्रासंगिक हो गए।